हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। मैं आज आया हूँ ऐसे जगह पे जहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी होता है। हमारी संस्कृति, हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी संस्कृति बहुत ही पुरानी है, भव्य है, विशाल है। और इस संस्कृति को हम लोग इंडिया में जब अपने कंट्री में रहते हैं फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं करने का। लेकिन कुछ शख्स ऐसे लोग हैं जो विदेश में भी आके और यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि उस संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति है, उसको बनाए रखना, उसको जिंदा रखना और अपने लोगों को एकत्रित करना और बताना कि भाई हमारी संस्कृति कितनी महान है। भारत की संस्कृति बहुत ही पुरानी है और इस पे हमें गर्व होना चाहिए। तो मैं आज ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को और इस जो हमारी संस्कृति को बचाए रखा है, बनाए रखा है और उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं मिलवाता हूँ मिस्टर सौमित्रा से, मैं मिलवाता हूँ मिस्टर कनक से, मैं मिलवाता हूँ मिस्टर प्रशांत से। तो चलिए मिलते हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए स्टार्टिंग से तो ऐसा है कि एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो हमने चाहा और राह हमें दिखता गया। हमारे बीच आगे बढ़ी मिश्रा जी, इन्होंने हमें वो रास्ता दिखाया कि कर सकते हैं। हमारे बीच प्रशांत गुप्ता जी, इन्होंने ये दायित्व लिया कि हमें ये करना है, हर महीने करना है, एक ढंग से करना है। लोग आए या ना आए लेकिन करते रहना है। एक चीज को परंपरा की तरह बढ़ाया चला गया और आज हम लोग इस जगह पे हैं कि करीब 30 लोग हर महीने आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, साथ में पूजा करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि बहुत चीज़ों को ये करता है। पहला तो कि पूजा हो जाता है, जो कि हमारे आंतरिक मन को भी एक शांति पहुंचाता है। दूसरा है कि हम लोग सब एक साथ मिलते हैं, एक साथ 4 बातें होती है, 2 तरह के खाने होते हैं और तो कुछ अच्छा वक्त निकल जाता है। तो यही है। तो सर आप भी कुछ ऐड करेंगे आप इसमें? बिल्कुल ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ थे तो टीम हमारी बहुत छोटी थी, बहुत कम थे, लेकिन हमारे DRM हैं करण सर, तो इनकी वजह से बहुत सारे हमारे जानने पहचानने के लोग बैंगलोर में थे, वो यहाँ आ गए। जब हमें वहाँ सारे लोग दिखे तो हमारे मन में विचार आया कि हमारे पंडित जी, हमारे पास अच्छी टीम है, चलो कुछ ना कुछ भगवान के नाम पे करते हैं। तो फिर हमने जो है सत्याग्रह तथा एक बार सबके साथ मिल के कि तो आप ये करोगे, आप ये करोगे, हम ये करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके दायित्व, क्योंकि पहली बार कर रहे थे तो एक घबराहट भी थी, मन में थोड़ा सा हेजिटेशन भी थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं पता था कैसे होगी। बट पहली बार जब किया सबके साथ मिले तो एक हिम्मत बढ़ गई। उसका मन में आया कि जब आज किया है, अच्छा हुआ है, तो चलो करते हैं। तो जब भी मौका लगता है, मुहूर्त आता है, नहीं आता है, संडे मिल जाता है, लोग सब मिल जाते हैं, यहाँ सब लोग अवेलेबल हैं, तो फिर हम उस मंथ में एक आध बार, या हो सकता है कभी कभी हम छुट्टी पे जाते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि नाम चलता रहना चाहिए, भगवान का नाम जो है गूंजता रहना चाहिए, चाहे किसी घर में, इनके घर में, इनके घर में, किसी घर में हो, वो नाम है, हर कहीं चलता रहना चाहिए। तो ये विचार था, वो विचार चलता रहा और आज भी चल रहा है और भगवान की कृपा से चलता रहेगा। ये इनकी कृपा है कि ये रहे, हम रहे, ये रहे तो चलता रहेगा। बाकी जजमान तो बहुत सारे बन जाते हैं, पंडित तो अभी हमारे पास एक ही है। तो मिश्रा जी आप कुछ कहने को जोड़ना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं, जब हम यहाँ पर आए थे तो अचानक हमारे सर जी, प्रशांत गुप्ता जी और कनक सर और एक और सर थे सीधा सर, वो लंदन में, तो लोगों के मन में विचार आया कि क्यों ना एक हम लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं। तो हमने कहा हम तो नए हैं इसमें, कभी सत्यनारायण की कथा मैंने की नहीं है, लेकिन आप लोग दायित्व दोगे तो अपनी तरफ से हम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं करूँगा। बोले तो सामान कैसे आएगा, तो बोले किताब कैसे आएगी, तो हमारे सर बोले वो हमारी गारंटी में किताब ला के आपको व्यवस्था कराएंगे। और सब सामान कैसे, सबको अलग अलग दायित्व दिया, ये सर ने बताया। तो सर हमारे कलर प्रिंट आउट से प्रिंट लेके आए, तो किताब को स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टाइम लोगों ने सोचा नहीं था कि आज इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और मतलब बराबर कंटिन्यू चलती रहेगी। जस्ट एक्चुअली हमने सोचा कि भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की ऐसी कृपा हुई, सब लोगों का ऐसा सहयोग रहा कि हर मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ में ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो एक चीज ऐसा है कि हम यहाँ भी रह के हमें ऐसा फील होता है कि चलो कि हम लोग अपनी संस्कृति को एक आगे बढ़ा रहे हैं। यंग जनरेशन को कुछ कहना चाहेंगे? यंग जनरेशन को हम कहना चाहते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, अपनी संस्कृति को, तो अपनी संस्कृति को फॉलो करो। ऐसा होना चाहिए, अगर वो सुबह उठे तो अपने माता पिता, अपनी संस्कृति, भगवान को न भूलें। हम ये नहीं बोलते हैं कि यंग संस्कृति टोटली पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करो, जो अच्छी चीजें उनको भी देखो, बट अपनी संस्कृति को मत भूलो। तो दोनों चीजें, जहाँ अच्छी चीज मिले उसको लेना चाहिए हमें। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू कनक, थैंक यू प्रशांत सर। हम लोग बहुत प्राउड है आप लोगों पे, रियली अमेजिंग। असली में करने वाले यही है, ये मन में भाव डालते हैं, कराने वाले ये हैं
भाव डालते हैं बस वो। और मतलब जो कृपा करने वाले जो ये हैं, और बड़े लोगों का आशीर्वाद बोलते हैं, तो इन लोगों का आशीर्वाद है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। कथा को सुनो, ज्ञान बस ज्ञान गलती क्षमा कर देना। ओम श्री सत्यनारायण स्वामी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, मातृ चरण कमलभ्यो नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय प्रारंभ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदा श्री सूत जी महाराज से पूछा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे कहा था, उसे मैं कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्र बण भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको बारंबार नमस्कार है। स्तुति सुनने के पश्चात भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, संतान की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूं। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधि विधान बताइए, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मुझे कोई संतान नहीं है, विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह बैस खुशी खुशी अपने घर आया। बैस ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति को स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने के लिए चला गया। काफी दिनों पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की। कंचन नगर के ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रूप को नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूं। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्तियुत वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला गया।
जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थीं। दूत का ऐसा वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई हुई। उनके घर में रखा हुआ धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या चल रहा है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान जी के पूजन की तैयारी की। उसने परिवार, बंधु बांधवों, ब्राह्मणों सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही में प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महान भावों, तुम्हें भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम भय मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तृतीय अध्याय समाप्तम। सत्यनारायण भगवान की जय। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जाकी पार्वती पिता महादेवा। फिर से करें चालू। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक पर सिंदूर सोए मूस की सवारी, मस्तक पर सिंदूर सोए मूस की सवारी। अंधन को आंख देते कोरिन को काया, अंधन को आंख देते कोरिन। नारायण स्वामी महाराज की जय। सर्वदा हे सत्यनारायण स्वामी महाराज, हे भोले बाबा, हे मेरे विराजमान सभी देवता, राम दरबार, राम रक्षा, सीता मैया, भरत भैया, लक्ष्मण शत्रु
मैया, हे मेरे हनुमान भाई संकट मोचन बनाने बालाजी महाराज, हे विराजमान सभी देवी देवता, हे सभी देवी देवता। भाई आप मैम, हेलो। सो आप क्या कर रही हैं? हम आलू मटर की झोल वाली सब्जी बना रहे हैं सबके लिए। ओके। और क्या क्या है हमारे मेनू में? मेनू में शायद खीर, पूड़ी, परिंजीरी, कोसम्बीर और मुझे पता नहीं और क्या आइटम मैं और कुकिंग के लिए आई हूँ। और यहाँ पे ये पहली बार है या इसके पहले में लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था? मैंने इनके यहाँ फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा, अभी मेरे यहाँ हुआ था तो ये लोग आए थे। ओहो। हाँ, मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम से हम लोग भी बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, ma'am. थैंक यू। सुरेश, क्या हो रहा है? लेकिन जहाँ पे जाते हो कंट्रीब्यूट जरूर करते हो। खाना सही है। मतलब आप शुरू से ऐसे हैं क्या? जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ आप छाप छोड़ के आते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ पॉजिटिविटी लाते हैं आप कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आप एग्जाम्पल सेट करके आते हैं। हमारी संगति वैसी मित्र जैसे उनसे ही सीखते हम। ओह, ऐसा है क्या? मिश्रा जी क्या कर रहे हैं भाई? ये वहाँ रखते बाथरूम वहीं पे सब लोग। मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? ये रखते। हाँ भाई क्या कर रहे हैं? ये क्या लगा पूरी बना रहे हैं भाई? पूरी बना रहे हैं? वीडियो भेज देना मुझे। अभी दो लोग हैं, स्पेस कम है। तो आप शुरू से पूरी बेलते हैं क्या? हाँ, पूरी सूर्य से पूरी मिलते हैं। आपका अधिकार है, ये अधिकार क्षेत्र में आता अधिकार है। क्षेत्र में आते हैं, जिसको बोलते हैं श्रम पूजा। तो इसको ये श्रम पूजा बोलते हैं, पूजा के साथ में श्रम पूजा। तो राउंड तो हो नहीं रहा है। हाँ, तो राउंड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अरे बड़ी प्लेट लगाओ ना, छोटी प्लेट ले लो। कहाँ पे छोटा? ये छोटा हो गया। अरे हो जाएगा। दो प्लेट ले लो। मैं ले लूँ। हमें सब लोग खाने पे बैठ गए, तो कुछ बैचेज में खाना खाएंगे। जगह की कमी है। बहुत गर्म है। लो एक बॉल किसको चाहिए? बॉल मिसिंग है, बॉल डबल। ना उसका कैसा लगे एग्री। नहीं, प्रसाद में टेस्ट ऑटोमेटिक आता है। आ जाता है और ऐसा कितना भी करो तो भी अच्छा लगता है, अच्छा बनेगा। घर के भी आवाज में कैसा आप आके कैसा लगा? आप जो सब जबरदस्ती सबको खिला रहे थे, आप क्या कहना है इसके बारे में? क्या खा गए? अच्छा लगा यहाँ पे। प्रशांत के वजह से, आपके वजह से और मिश्रा जी के वजह से काम। तो आपको थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। तीनों को बोलेंगे। मिश्रा जी ने भी सर्व करने के लिए दिया, उनको खुश किया, मैंने उनको तृप्त किया।
अच्छा लगा ज्यूरिक में। लाइक इंडिया में भी सत्यनारायण पूजा इतना अच्छी तरह से पढ़ी नहीं जाती, या फिर मैंने अटेंड नहीं की रहेगी, तो यहाँ पे करने मिली, टाइम मिला। मैंने मुंबई में तो कहीं नहीं गया, मैं पार्टिसिपेट टाइम ही नहीं मिलता है अपने इंडिया में, अपने को टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता। अगर घर में भी पूजा तो हम लोग बाकी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। वो excuse है, time नहीं पूजा कम सुनते हैं या पूजा में कम बैठते हैं। तो you enjoyed here. Enjoyed it. Okay, so next time you can expect you will. We will arrange a puja at our home and we will ask Amritsar ji to Yes, do puja at that's our what I place. was expecting from you. Thank you, Rakesh bhai. Thank you. Everyone, and it was very nice to have the puja like this much people are, and with the positive energy we were all आपका भी लेना ना? we were having the food, and then it was like a family event moreover, like, yeah, and we all enjoyed, and thank you to the host who is Mr. Prashant. So जब आप यहाँ आते हो तो you don't miss your family. It looks like It's like a family event. Yeah, good, we no? never feel like we are missing a family here. abroad, sitting far away from your family, but still you have family, correct? Yes, yeah, we all. It's usually amazing. this is not only the time. Like every weekend, we usually have food together. Yeah. Very good. Thank you. Thank you. What's your good name? My name is Chaitanya. Hi, Chaitanya. Thank you, Chaitanya. Anything you want to say? No, means it's always good to see everyone. You know, these are the different setting that we pray together, we cook together, and we eat together here. Usually, we are in office setting, which is kind of a professional environment, but this is more like out of office, then more family kind of thing that we do outside of office, and then we all are living alone. Of course, it's really good one. And then, yes, you get to meet everyone, talk to them, and all. Satyanarayana Puja is very nice. Okay, and we enjoyed a lot with after foods and all. Oh, great, Thank you. man. Hi. So, What's your good name? I'm Rajita. Hi, Rajita. I How are really like you? the Satyanarayan Puja, which was done today, and I was really amazed by looking at the mantras what the pujari was saying. So I didn't expect, like, when he was saying all that mantra, I felt like, okay, some lines of Scala code is going up and down, blah, 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 blah. So I was really amazed, and this is the first time I'm seeing in Zurich, within our TCS group. So This can big group. you expect next time you will be there? You will be there next Yes, time. You will be yes, there. definitely. Very good. Yes. Yeah. Thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you, Prashant, and thank you, sir, for having me. This is my second time over here for the Satyanarayana Puja, and it's been wonderful getting to know everybody, meeting new people every time. The puja went really well. The food was amazing. There were a lot of varieties of food as well, by different people. So it's good that we all have a get together like this once in a while and then chill out. Thank you. Thanks. Hello, sir. Hello, myself Harish. So since I came here, right, Zurich, the first time I think 2 years back, he had the same kind of Satyanarayan Katha with Prashant. I was really amazed that how we can get that kind of puja here in Zurich, right? And then after that there is a momentum, right? Almost every 2 months, 3 months, we used to have this kind of puja. A good part about it is I think it's a kind of teamwork. Like somebody take care of kitchen, somebody take care of something, and everybody brought there something to the puja, and then I think we should eat together. I think that's a very good sign, and really see that this momentum should go on. बहुत बढ़िया हुआ, मस्त एकदम बढ़िया तरीके से पूजा हुआ। अच्छा लगता है पूजा करने से, एक अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते अपने हैं, बाहर में रह के भी जुड़े हुए हैं। हाँ, अच्छा लगता है। और बाकी चीजें भी जो चलती रहती है जीवन में, मतलब इधर उधर ऑफिस के काम वगैरह, उसके साथ साथ में ये सारी चीजें भी हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। Thank you. Thanks a lot. Hi. Hi, Praveen. Yeah. Praveen here. I'm very happy to be part of Satyanarayana Swami Vratam. Actually, we call Vratam. Yeah, and the puja. Name is different only. Yeah, That's it. Puja, katha, everything. I mean, it's like after coming here the second time. But and that happened during very auspicious day. That is today is Bogi. So our festival. Happy Bogi. Yeah, Happy Bogi. Happening on auspicious day. That too, years start with puja. It's very glad. And before I come Zurich, I had the same puja in home. And this is the third one. I mean, second one here after coming Zurich. Thanks, Prashant. Thanks Yes. for Special thanks to for Prashant. puja. And we had good food also. So I enjoyed the food. You enjoyed more, huh? Yeah, I enjoyed more. Good. Very good. Thank you, Praveen. Take care. मेरा नाम कनक कांति दास, और बड़ा ही अच्छा लगता है ये सत्यनारायण पूजा कथा में आके और सत्यनारायण कथा सुनना।
एक जो कि अपने आप में एक अद्भुत कथा है। अगर लोगों को सुनना चाहिए, इसमें बहुत चीज़ पता चलती है हमारी संस्कृति के बारे में भी। और धन्यवाद प्रशांत जी का, मिश्रा जी का, जो इसको सफल बनाने में हमारी सबकी सहायता करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत सर। ये पंडित जी के पास आता हूँ मैं सर। आप कुछ गोल्डन वर्ड्स। हैप्पी संक्रांति। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है और जो ये हो रहा है एक्चुअली प्रभु की इच्छा से हो रहा है। हम कुछ भी नहीं है ना कुछ भी, उनकी इच्छा से प्रेरणा आती है और प्रेरणा के लिए हमको सहयोग मिल जाता है। ये जैसे बताया हमारे सर ने, हरी सर ने, कि ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है और ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है। तो जैसे हम यहाँ फैमिली से दूर रहते हैं लेकिन हमारे सारे मित्रगण आ जाते हैं, साथ में पूजा करते हैं, तो अच्छा लगता है कि हमें अपने परिवार में, अगर हम इंडिया में होते तो ऐसे ही कर रहे होते, यहाँ तो हम वैसे ही कर रहे होते। हमको कभी कभी अपने घर की याद थोड़ी कम हो जाती है इस बहाने से, तो भगवान को हम नाम जपते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। लोग आते हैं एक प्रकार। अब हम ना तो कुछ और पार्टी कर पाते दूसरी तरह की, तो हम इस तरह की पार्टी करते हैं, भगवान की पूजा हो जाए और सब लोग आके मिलें और थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाए। तो बस वही चलता रहे, भगवान का नाम चलता रहे उनके, और लोग यहाँ जो आए हैं वो शांति और समृद्धि लेके और आशीर्वाद लेके भगवान का जाएं और अपने घर में भगवान का नाम जप करें। बस यही है, भगवान का नाम फैलाना, और हमारा कुछ नहीं। तो सब कृपा उनकी है, वहाँ की सहयोग सबका है। दूर 1000 किलोमीटर दूर अपने वतन से और यहाँ पे आके अपने कल्चर को प्रमोट करना, ये आपसे कोई सीख है? देखिए, हम लोगों का तो एक सिर्फ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक सोचने वाली बात है, सृष्टि को चलाने वाला कोई और है, तो बस उनके निर्देश पे हम लोग पालन कर रहे हैं और सभी लोगों का एक सहयोग मिल रहा है। सहयोग को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और माध्यम बनते चले जाते हैं और ऊपर वाली कृपा बनी रहती है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम लोग यहाँ पर जो एक सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लोग इतने वर्क में इतने ज़्यादा थोड़े से मतलब उनको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वर्कलोड का स्ट्रेस थोड़ा कम होता है, थोड़ा एक तो गेट टुगेदर काइंड ऑफ हो जाती है और सब लोग भगवान का नाम लेके जाते हैं। बाकी तो ऑफिस में पार्टियां लोग होती हैं वो तो उसमें थोड़ा सा एक काइंड ऑफ थोड़ा सा वो पार्टी भी अलग है, ये पार्टी अलग है, भगवान का नाम हो जाता है, सब लोग एंजॉय करते हैं, ऐसा फील होता है। काफ़ी दिनों के बाद चलो हम लोग एक घर में हैं, जैसे कोई ओकेशन होता है, हमारे घर पे भी कोई फेस्टिवल होता है तो लोग सब लोग गेट टुगेदर सब लोग आते हैं, रिलेटिव आते हैं, तो हम लोग काइंड ऑफ ऐसे लोग मिल जाते हैं तो गेट टुगेदर हो जाता है। बाकी जय जय श्री राम, सत्यनारायण भगवान की कृपा है। थैंक यू मिश्रा जी। थैंक यू मिश्रा जी, आपने हम लोगों को भी बुलाया, पार्ट बनाया है इस ग्रेट फंक्शन का। मिश्रा जी मैं स्पेशल थैंक्स टू मिश्रा जी, क्योंकि मिश्रा जी की वजह से मैं अभी यहाँ हूँ और मैं पार्टिसिपेट कर पाया और लोगों से मिल पाया, प्रशांत जी से मिल पाया, कन्ना सर से मिल पाया, आपसे मिल पाया। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हम लोग कंटिन्यू करते रहें, हम लोग छोड़ना नहीं है मिश्रा जी। हम लोग जो भी एफर्ट अगर आपको चाहिए तो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा आपके साथ, बट कीप ऑन डूइंग दिस गुड वर्क्स एंड कीप ऑन मोटिवेटिंग द न्यू जनरेशन। करेक्ट, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। इसी के साथ में बंद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।